नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू चैनल पर। आज हम देखेंगे डिज़ाइन मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम DMAES के एमसीक्यूज को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, फॉर वोल्टेज बूस्टिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स द कैपेसिटर यूज्ड इज। तो इसके ऑप्शंस है ए सीरीज कैपेसिटर, बी शंट कैपेसिटर और सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सीरीज कैपेसिटर। फॉर वोल्टेज बूस्टिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स द कैपेसिटर यूज्ड इज सीरीज कैपेसिटर्स। हमारा अगला एमसीक्यू है, टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन द कैपेसिटर शुड बी लोकेटेड। तो इसके ऑप्शंस है ए एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लोड, ऑप्शन बी है एज फार एज पॉसिबल टू द लोड, ऑप्शन सी नॉट टू क्लोज नॉट टू फार फ्रॉम द लोड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस या ई है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लोड। टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन द कैपेसिटर्स शुड बी लोकेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लोड। हमारा अगला एमसीक्यू है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इन सीरीज विद द इक्विपमेंट, बी इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट, सी इन सीरीज पैरेलल विद द इक्विपमेंट या फिर आइदर ए और बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट। In order to improve the power factor of equipment operating at lagging power factor, a capacitor is connected in parallel with the equipment. हमारा अगला MCQ है, the secondary distribution transformer is generally। तो इसके ऑप्शंस है A स्टार कनेक्टेड, ऑप्शन B है स्टार कनेक्टेड विद द सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड, ऑप्शन C है डेल्टा कनेक्टेड विद द सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड या फिर डेल्टा कनेक्टेड। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C delta connected with the secondary star connected. The secondary distribution transformer is generally delta connected with the secondary star connected. हमारा अगला MCQ है, the ratio of average load over a designated period to the peak load demand occurring in that period is known as। तो इसके ऑप्शंस है A power factor, B rate, C load factor या फिर ऑप्शन D production factor। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लोड फैक्टर। द रेशियो ऑफ एवरेज लोड ओवर अ डेजिग्नेटेड पीरियड टू द पीक लोड डिमांड अकरिंग इन दैट पीरियड इज नोन एज लोड फैक्टर। हमारा अगला एमसीक्यू है, द प्रोडक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो इसके ऑप्शंस है ए करंट ईयर प्रोडक्शन टू द रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है करंट ईयर प्रोडक्शन टू द रेफरेंस मंथ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है रेफरेंस मंथ प्रोडक्शन टू द करंट मंथ प्रोडक्शन या फिर ऑप्शन डी है रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन टू द करंट ईयर प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अ करंट ईयर प्रोडक्शन टू द रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन। अ प्रोडक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन टू द रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन। हमारा अगला एमसीक्यू है, द रिएक्टिव पावर कंपोनेंट KVR इज इक्वल टू दी। तो इसके ऑप्शन से ए KVA sin फाई, ऑप्शन बी है KW tan फाई, ऑप्शन सी KW cos फाई या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। द रिएक्टिव पावर कंपोनेंट KVR इज इक्वल टू दी KVA sin फाई एंड KW tan फाई। हमारा अगला एमसीक्यू है, द रोटेशनल स्पीड ऑफ एन AC इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन दी। तो इसके ऑप्शन है ए नंबर ऑफ पोल्स इन द स्टेटर, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड AC पावर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C both A and B. The rotational speed of an AC induction motor depends on the number of poles in stator and frequency of the applied AC power. हमारा अगला MCQ है, the monitor and control of energy management system is done by using। तो इसके ऑप्शन है A MATLAB, दूसरा ऑप्शन है SCADA सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ऑप्शन सी है AutoCAD या फिर ऑप्शन सी ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी SCADA। The monitor and control of energy management system is done by using SCADA supervisory control and data acquisition। हमारा अगला MCQ है, the Water Pollution Prevention and Control Act was formed in the year। के ऑप्शंस है A 1986, ऑप्शन B है 1974, ऑप्शन C है 1981 या फिर D 1980। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B 1974। The Water Pollution Prevention and Control Act was formed in the year 1974। हमारा अगला MCQ है, द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ 1956 कवर। तो इसके ऑप्शंस है ए इंस्पेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस, बी लाइसेंसिंग, सी जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस, डी ओनली बी एंड सी
और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ 1956 कवर इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, लाइसेंसिंग एंड जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस। हमारा अगला एमसीक्यू है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो इसके ऑप्शन है ए 1998, बी 1999, सी 2000 या फिर डी 2001। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2001। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2001। हमारा अगला एमसीक्यू है द रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम, प्रोविजन फॉर मीटरिंग, अर्थिंग एंड फॉर अदर इंस्टॉलेशन मैटर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ। तो इसके ऑप्शन है 1947, बी 1948, सी 1956 और डी है 1958। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1948। द रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम, प्रोविजन फॉर मीटरिंग, अर्थिंग एंड फॉर अदर इंस्टॉलेशन मैटर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट ऑफ 1948। हमारा अगला एमसीक्यू है फेज एडवांसर आर यूज्ड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ। तो इसके ऑप्शन है इंडक्शन मोटर्स, बी इंडक्शन जनरेटर्स, सी सिंक्रोनस मोटर्स, डी सिंक्रोनस जनरेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडक्शन मोटर्स। फेज एडवांसर आर यूज्ड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर्स। हमारा अगला एमसीक्यू है पावर फैक्टर ऑफ अ लोड कैन बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग। तो इसके ऑप्शन है स्टैटिक कैपेसिटर्स, बी सिंक्रोनस कंडेंसर, सी फेज एडवांसर, डी ओनली ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। द पावर फैक्टर ऑफ अ लोड कैन बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर्स, सिंक्रोनस कंडेंसर एंड फेज एडवांसर। हमारा अगला एमसीक्यू है इफ पावर फैक्टर इज लेस देन यूनिटी देन इट विल रिजल्ट इन। इसके ऑप्शन है लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, ग्रेटर कंडक्टर साइज, लार्ज कॉपर लॉसेस या फिर ओनली ए एंड सी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। इफ पावर फैक्टर इज लेस देन यूनिटी देन इट विल रिजल्ट इन लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, ग्रेटर कंडक्टर साइज एंड लार्ज कॉपर लॉसेस। हमारा अगला एमसीक्यू है इफ द लोड करंट डिक्रीजेस देन द पावर फैक्टर। तो इसके ऑप्शन है ए विल ऑल्सो डिक्रीज, बी है विल इंक्रीज, सी है विल रिमेन अनचेंज और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी विल इंक्रीज। इफ द लोड करंट डिक्रीजेस देन द पावर फैक्टर विल इंक्रीज। हमारा अगला एमसीक्यू है रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इसके ऑप्शन है के डब्ल्यू, बी के वी ए, सी के वी आर, डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी के वी ए आर। रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ के वी ए आर। हमारा अगला एमसीक्यू है पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो इसके ऑप्शन है एक्टिव पावर टू द रिएक्टिव पावर, बी एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर, सी अपेरेंट पावर टू द एक्टिव पावर या फिर ऑप्शन डी रिएक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर। हमारा अगला एमसीक्यू है फॉर अ टिपिकल एसी पावर सप्लाई द सेकेंडरी ट्रांसमिशन कैरीज द वोल्टेज ऑफ। तो इसके ऑप्शन है ए 11 kV, बी 33 kV, सी 66 kV या फिर डी 132 kV। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 33 kV। फॉर अ टिपिकल एसी पावर सप्लाई द सेकेंडरी ट्रांसमिशन कैरीज द वोल्टेज ऑफ 33 kV। हमारा अगला एमसीक्यू है द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज डिलीवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन बाय यूजिंग। तो इसके ऑप्शन है ए सिंगल फेज वायर, बी 3 फेज 3 वायर, सी 3 फेज 4 वायर या फिर डी ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 फेज 4 वायर। द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज डिलीवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन बाय यूजिंग 3 फेज 4 वायर। हमारा अगला एमसीक्यू है द रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी लोड प्राइमरीली ड्यूरिंग पीक डिमांड इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन है ए पीक क्लिपिंग, बी लोड शिफ्टिंग, सी वैली फिलिंग या फिर डी एमटीपी एनालिसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पीक क्लिपिंग। द रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी लोड प्राइमरी ड्यूरिंग पीक डिमांड इज नोन एज पीक क्लिपिंग। हमारा अगला एमसीक्यू है IFMA स्टैंड्स फॉर। तो इसके ऑप्शन है इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन बी है इंडियन फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन या फिर सी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एकेडमी या फिर लास्ट ऑप्शन है डी इंडियन फैसिलिटी मैनेजमेंट एकेडमी।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन। IFMA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन। हमारा अगला MCQ है मैक्सिमम डिमांड चार्जेस आर गिवन इन। तो इसके ऑप्शन है ए KWH, बी KVA, सी KVAR या फिर डी ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी KVA, मैक्सिमम डिमांड चार्जेस आर गिवन इन KVA। हमारा अगला MCQ है एनर्जी मैनेजमेंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ। तो इसके ऑप्शंस है ए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बी कार्बन मैनेजमेंट, सी नाइट्रोजन मैनेजमेंट या फिर डी वाटर मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कार्बन मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ कार्बन मैनेजमेंट।